पंजाबी गायक मनकीरत औलख पर अपने पिता और अन्य साथियों के साथ मिलकर एक शख्स की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। पंजाबी गायक मनकीरत औलख पर जालसाजी गिरोह चलाने का आरोप लगा है। पंजाबी गायक मनकीरत औलख और पिता निशान सिंह के खिलाफ जालसाजी के आरोप में फतेहाबाद और सिरसा में शिकायत दर्ज करवाई गई है। फतेहाबाद में पीड़ित ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि मनप्रीत सिंह ने अपने पिता और अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी 171 केनाल 18 मरले जमीन हड़प ली। सिंह ने कहा कि मैं आपको खादी बोर्ड से लोन दिवा सकता हूँ। मैंने कहा मेरे को कोई जरूरत नहीं है, नहीं मेरे को 2 लाख रुपए मैं दे दूंगा, आप 40 लाख मिलेगा। मैंने कहा ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो 40 लाख दे और 10 लाख वापस ले, 30 लाख छोड़ दे। कहते मैं आपको 2 करोड़ दिलवा सकता हूँ, 2 करोड़ दिलवा सकता हूँ, मेरी पहुंच बहुत ऊंची है। शिकायत मिलने के बाद फतेहाबाद एएसपी ने मामला इकोनॉमिक सेल को भेज दिया है। वहीं सिरसा पुलिस भी जालसाजी के आरोपों की जांच के बाद अब पंजाबी गायक के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है। धोखाधड़ी से बिना पैसे दिए अपने नाम करवाने के लिए कोर्ट में केस कर रखा है, तो इसकी जांच मैं कर रहा हूँ और जांच लगभग फाइनल पोजीशन पे है, तो जैसी होगी सूरत कार्रवाई में लाई जाएगी। इनमें नाम एक इन्होंने दिया है मनकीरत सिंह, दूसरा है हरजीत सिंह और नरेंद्र सिंह और अवतार सिंह। ये ओम प्रकाश पुत्र रतनचंद है, गांव माजरा से। उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई है कि 8 व्यक्तियों ने उनकी जो ज़मीन है माजरा में स्थित, उसका फर्जी एग्रीमेंट तैयार करके उनके जालसाजी करके उनके साथ धोखाधड़ी की है। इस संबंध में जांच इकोनॉमिक सेल को मार्क की गई है, उनके द्वारा जांच अमल में लाई जा रही है। पुलिस पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दे रही है। धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया, फतेहाबाद। शिमला में हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने 10 मार्च को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पेश किए जाने वाले बजट के प्रारूप को हरी झंडी दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने कई और अहम फैसले लिए, यानी अब हिमाचल के मेडिकल कॉलेजेस में पीजी करने वाले छात्र से 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी ली जाएगी। यानी जो छात्र हिमाचल के मेडिकल कॉलेजेस से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करेगा, उसे सूबे के ही अस्पतालों में अपनी सेवाएं देनी होंगी। इसके अलावा कैबिनेट ने टोल में 10% तक की वृद्धि की है, यानी अब जो ऑक्शन प्राइस होगा टोल का, उसमें 10% अतिरिक्त जमा करवाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सीएम वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के क्षेत्रवाद और जातिवाद के आरोपों को झूठा करार दिया है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक का दौर जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सरकार पर क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करने का आरोप चढ़ा। लगे हाथ धर्मशाला को सूबे की दूसरी राजधानी बनाए जाने पर आपत्ति भी दर्ज करा दी। प्रेम कुमार धूमल ने सरकार की विफलता और असंतुलन को उजागर करने की कोशिश की। उधर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवादी और जातिवादी मानसिकता बीजेपी की है। उन्होंने धर्मशाला को सूबे की दूसरी राजधानी बनाए जाने के संबंध में तर्क देते हुए फैसले को सही ठहराया। इस बार क्षेत्रवाद और जातिवाद ये उभारने की और कुछ काम करनी है। पहले वो नया हिमाचल, पुराना हिमाचल की बात करते थे, ऊपर के पहाड़ नीचे के पहाड़ की बात करते थे और जातिवाद पर भी आ जाते थे। अब वो ये क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात करते थे। आज भी उनकी मानसिकता में यही चीज़ बसी हुई है, क्षेत्रवाद और जातिवाद और इलाकावाद, ये बसी हुई है। दरअसल सूबे के विधानसभा चुनाव इसी साल होने के आसार हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष क्षेत्रवाद के आरोप लगाकर मौजूदा कांग्रेस सरकार की मुश्किल बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। सीएम वीरभद्र सिंह पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी इस तरह के हथकंडे आजमाती है।
मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन की विपक्ष की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन भी हंगामा जारी रहा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण में संशोधन की मांग पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। अपनी मांग पर अड़ी बीजेपी जहां बार बार सदन से वॉकआउट कर रही है, वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इसे असंवैधानिक बताते हुए मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने चार्जशीट दी है कांग्रेस के खिलाफ, जो चार्जशीट कोई मुद्दा है। हमने एक पैरा उसमें जोड़ा गया है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कृत संकल्प है और जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, एक बाकायदा पूरा पैरा उसमें जोड़ा गया है। तो इनका बिल्कुल वो तो सिर्फ कोई ना कोई मुद्दा बनाना चाहते हैं। विधानसभा के बजट सत्र में अब तक एक भी दिन सकारात्मक चर्चा नहीं हो पाई है, जबकि बजट पेश करने का दिन भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सत्र में जनहित के मुद्दों पर कोई चर्चा हो भी पाएगी। हिमाचल प्रदेश का 2017-18 का बजट 10 मार्च को पेश किया जाना है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। केंद्र ने नोटबंदी के असर को नजरअंदाज करते हुए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 7% के विकास दर के अनुमान को विपक्ष पचा नहीं पा रही। सीएम वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के क्षेत्रवाद और जातिवाद के आरोपों को झूठा करार दिया है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक का दौर जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सरकार पर क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करने का आरोप चढ़ा। लगे हाथ धर्मशाला को सूबे की दूसरी राजधानी बनाए जाने पर आपत्ति भी दर्ज करा दी। प्रेम कुमार धूमल ने सरकार की विफलता और असंतुलन को उजागर करने की कोशिश की। उधर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवादी और जातिवादी मानसिकता बीजेपी की है। उन्होंने धर्मशाला को सूबे की दूसरी राजधानी बनाए जाने के संबंध में तर्क देते हुए फैसले को सही ठहराया। इस बार क्षेत्रवाद और जातिवाद के उभारने की और कुछ लाभमंद का नहीं है। पहले वो नया हिमाचल, पुराना हिमाचल की बात करते थे, ऊपर के पहाड़ नीचे के पहाड़ की बात करते थे और जातिवाद पर भी आ जाते थे। अब वो ये क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात करते थे। आज भी उनकी मानसिकता में यही चीज़ बसी हुई है, क्षेत्रवाद और जातिवाद और इलाकावाद, ये बसी हुई है। दरअसल सूबे के विधानसभा चुनाव इसी साल होने के आसार हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष क्षेत्रवाद के आरोप लगाकर मौजूदा कांग्रेस सरकार की मुश्किल बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। सीएम वीरभद्र सिंह पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी इस तरह के हथकंडे आजमाती है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। चंबा का एक स्कूल अपनी बदहाली पर खून के आंसू रो रहा है। यूं तो इस स्कूल को आदर्श स्कूल का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसकी हालत देखकर किसी को भी इस पर तरस आ जाए। रावी नदी पर बना ये वही पुल है जो आदर्श स्कूल बढ़िया कोठी के लिए रोड़ा बना पड़ा है। चंबा की खूबसूरत वादियों में बसे बढ़िया कोठी गांव का ये है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिसके आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार ने कई बार बजट अलॉट किया, लेकिन हर बार पैसा वापस लौटा दिया गया और स्कूल अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। इसकी बड़ी वजह है रावी नदी पर बना पुल और कच्ची सड़कें। मॉडल स्कूल की उपलब्धि जो है हमें वो 2011 में मिल पाई, लेकिन रोड की समस्या होने के कारण और पुल की समस्या होने के कारण ये कार्य जो है पूर्ण नहीं हो पाया है। तो हम कई बार प्रशासन की बात हुई है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये काम जो है जल्द किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। उसकी क्षमता इतनी अधिक नहीं है कि वो हैवी मशीनरी उठा सके। बड़ी गाड़ियां जो है बस इत्यादि या उसके समकक्ष ट्रक्स, जो बड़े ट्रक्स होते हैं, वो उस पुल को क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ मॉडल स्कूल बनाने के लिए हैवी मशीनरी की आवश्यकता है। हैवी मशीनरी यहाँ ना आने के कारण इस मॉडल स्कूल का काम जो है वो रुका हुआ है। पुल पर गाड़ियों का आना जाना प्रतिबंधित है, लिहाजा स्कूल के नवीकरण के लिए रॉ मटेरियल नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा
गांव को जोड़ने वाली सड़क भी खस्ता हाल है, जिस पर आदमी का चलना भी मुश्किल है, तो गाड़ियों के चलने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक मशीनरी वहाँ पर नहीं पहुँचती है तब तक ये कार्य नहीं किया जा सकता। वर्तमान में हमने पंचायत की तरफ से यहाँ पर सड़क बनाने की कोशिश की है और जो सड़क है लगभग स्कूल के नज़दीक भी पहुँच गई है। हम चाहते हैं विभाग से और सरकार से कि जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू किया जाए ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। लोगों का मानना है कि ये आदर्श स्कूल तभी बन सकता है जब इस पुल का निर्माण होगा और सड़क सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। कैमरामैन शैलेश शर्मा के साथ शिव शर्मा, जी मीडिया, बढ़िया कोठी, चंबा। शक्तिपीठ श्री नैना देवी में होला मोहल्ला का शुभारंभ हो गया है। आनंदपुर साहिब और बाबा प्रभात सिंह मेडी के दर्शन करके श्रद्धालु श्री नैना देवी पहुंच रहे हैं, जहां उनकी सुरक्षा के साथ साथ रहने और खाने पीने के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हिमाचल के बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी में होला मोहल्ला शुरू हो चुका है। होली से ठीक पहले शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर परिसर में होला मोहल्ला मेला शुरू हो चुका है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। श्री आनंदपुर साहिब और बाबा प्रभात सिंह मैडी के दर्शन कर श्रद्धालु श्री नैना देवी पहुंच रहे हैं, जहां उनकी सुरक्षा के साथ रहने और खाने पीने के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर कोलावाला टोबा से नैना देवी का एरिया 9 सेक्टर्स में बांटा गया है, जहां 31 होमगार्ड के जवान और 31 एक्स सर्विसमैन और पुलिस के 100 जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक मंदिर परिसर में सुरक्षा को लेकर पूरी एहतियात बरती गई है। इसके लिए लगभग 100 के आसपास पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और इसके अतिरिक्त जो लोग होला मोहल्ला के बाद यहाँ पर नैना देवी मंदिर भी आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए भी अपने थाने और चौकी से हम फोर्स लगाएंगे, एडिक्वेट फोर्स लगाएंगे। तो सुरक्षा को लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं और किसी तरह की कोई भी लापरवाही जो है नहीं की गई इसमें। होला मोहल्ला जो है 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक चलेगा। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो सारे माँ नैना देवी के दर्शन भी करते हैं। उनके लिए हमने पूरे प्रबंध किए हुए हैं, उनके रहने ठहरने का प्रबंध किया हुआ है, खाने का भी प्रबंध है। कोलावाला टोबा से लेकर माँ नैना देवी तक 9 सेक्टरों में बांटा गया है। हर जगह पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात किए हुए हैं। आज से शुरू हुआ होला मोहल्ला 13 मार्च यानी होली तक चलेगा। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, जी मीडिया। चंडीगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2017 फेस्ट में संगीत, खानपान, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खेती जैसे उत्पादों को बाखूबी पेश किया जा रहा है। चंडीगढ़ में आयोजित डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2017 में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हैं नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती की, अपनी संस्कृति की, अपने कल्चर की। मौका है चंडीगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2017 का, जहां कलाकारों ने अपने म्यूजिक, खानपान, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, खेती जैसे उत्पादों को बेखूबी पेश किया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए देश विदेश के लोगों से अपील की है कि अब की बार गर्मियों में नॉर्थ ईस्ट आएं और प्राकृतिक खूबसूरती और इनकी खासियत को जानें। अक्सर ये कहा जाता है कि पूर्वोत्तर के लोगों को भारत के दूसरे हिस्सों के लोगों के ज़्यादा समीप निकट लाया जाए, लेकिन हमारा ये मानना है कि बाकी देश के लोगों को पूर्वोत्तर के नज़दीक लाने से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म विकास काउंसिल का गठन भी किया है। साथ ही राज्य मंत्री ने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के कारोबारियों को नॉर्थ ईस्ट जाकर कारोबार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और इसी प्रकार कुछ बिजनेस और ट्रेड को लेकर के भी कुछ सत्र रखे गए हैं। उदाहरण के तौर पर वर्तमान सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत बल दे रही है। प्रधानमंत्री जी का जो स्टार्टअप कार्यक्रम है उसमें डोनर मंत्रालय की ओर से वेंचर फंड जोड़ दिया गया है और मुझे विश्वास है कि यदि उसी दिशा में चलता रहा जैसे हमने कल्पना की है तो वो दिन दूर नहीं कि देश भर से युवा पूर्वोत्तर की ओर रुख करेंगे अपना नया कारोबार, अपना नया स्टार्टअप आरंभ करने के लिए। पहली बार डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली से बाहर हो रहा है। नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़।
चंबा के कई गांव के स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चंबा समेत हिमाचल प्रदेश के 5000 स्कूलों पर मिड डे मील योजना में लापरवाही पर गाज गिर सकती है। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला के 400 स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाला मिड डे मील सवालों के घेरे में है। इन 400 स्कूलों में बनने वाले मिड डे मील की क्वालिटी की जानकारी चंबा के शिक्षा निदेशक को नहीं दी जा रही है। इसके खिलाफ विभाग ने कठोर कार्रवाई का मन बनाया है। और हमने ये दिशा निर्देश भी दिए हुए कि मिड डे मील का खास तौर पर ख्याल किया जाए, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के हाथ वगैरह करके नल का प्रावधान है हर जगह। दरअसल इन स्कूलों में बनने वाले मिड डे मील की जानकारी एसएमएस के जरिए स्कूल के प्रिंसिपल या फिर मिड डे मील के इंचार्ज को देनी होती है, लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है। अब शिक्षा निदेशक कह रहे हैं कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। यहाँ पर नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है कई जगह, जैसे पांगी है, भरमौर है या तीसा के इंटीरियर इलाके हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो ये समस्या है नेटवर्किंग की, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। उच्च अधिकारी से भी हम डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ मिल बैठकर इसके विचार कर रहे हैं ताकि इसकी समस्या का समाधान हो सके। चंबा में 1170 प्राथमिक स्कूल है जहां बच्चे मिड डे मील योजना में बनने वाला भोजन खाते हैं। डलहौजी से मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया। पुंछ में पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। पुंछ में पूर्व सैनिकों को उनकी बहादुरी और देश सेवा के लिए सम्मानित किया गया। पुंछ के मेंढर में भारतीय सेना की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। रोमियो फोर्स की ओर से पूर्व सैनिक के सम्मान में कई हैरतअंगेज करतब भी दिखाए गए। साथ ही रैली में पूर्व सैनिकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस रैली के लिए उनका धन्यवाद किया। ये हम रोमियो फोर्स के जोशी साहब का हम बहुत बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने ये जो हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ प्रोग्राम रखा गया। जो स्कीमें हमें मिलने वाली हैं, जैसे सेना का 1 रैंक 1 पेंशन जो काफ़ी अरसे 70 साल से जो पेंडिंग चल रहा था, उसके बारे में बताया। रैली में पूर्व सैनिकों समेत शहीदों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। वीर नारी और विडोज सभी को बुलाया गया है। यहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटी के लिए जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी फैसिलिटी के लिए जीओसी साहब ने भी जिक्र किया है और जिला सैनिक बोर्ड ने भी और डीपीडी और जोरी ने भी सब बताया। यहाँ पर हर किस्म की जो है सुविधा जो एक्स सर्विसमैन को मिलनी चाहिए थी, उन सब के स्टॉल लगाए गए। समारोह में मौजूद सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सेना को अपने पूर्व सैनिकों से प्रेरणा मिलती है। कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। जम्मू के राजौरी में भैरव बाबा की झांकी होली से पहले निकालने की परंपरा है जो 7 दिनों तक चलती है। होली से पहले राजौरी में भैरव बाबा की झांकी निकाली गई। होली आने में बस कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन होली को लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये नजारा है राजौरी का, जहां जात पात से दूर होकर सभी समाज के लोगों ने भैरव बाबा की झांकी निकाली। ये झांकी होली से पहले 7 दिनों के लिए मनाई जाती है। लोगों की मान्यता है कि ये राजौरी की पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। राजौरी की एक प्राचीन इसमें सभ्यता है कि यहाँ पर एक बार अकाल पड़ा था। उस समय हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने यहाँ पर अकाल से छुटकारा डालने के लिए यहाँ एक बाबा भैरव की झांकी निकाली थी। वही रीत जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान एकता भाईचारा यहाँ पर बना हुआ है, जो हर राजौरी वासी यहाँ पर आकर ये अपना प्रोग्राम यहाँ का जो कार्यक्रम है ये सफल बनाते हैं। राजौरी की परंपरा रही है और ये सदियों पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि राजौरी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा कायम रहता है। होली के जब ये 7 दिन आते हैं और यहाँ पे सारी दुश्मनियों को भूलकर ये वाला त्योहार मनाया जाता है। वहीं पुलिस की ओर से भी भैरव की झांकी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। होली के पर्व को धूमधाम से मनाया जा सके, इसके लिए जगह जगह CCTV भी लगाए गए हैं। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस के हमने जहाँ भी ये जो है प्रोसेशन जो इसका होता है झांकी का, उस सिलसिले में हमने एलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। ज़रूरत वाली जगहों पर कैमरे भी नस्ब किए हुए हैं। कुछ जगहों पर हमने CCTV कैमरेज भी लगाए हुए हैं।
कुछ जगहों पर पोर्टेबल कैमरेज भी जो हैं, हैंडी कैम्स यानी वो भी जो है उनका भी जो है बंदोबस्त किया हो। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग इस 7 दिवसीय त्योहार का जमकर मजा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, राजौरी। और बाकी देखिए मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में भी तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है। दिल्ली का आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि चंडीगढ़ का 26 डिग्री और गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि हिसार का तापमान आज 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब की बात करें तो अमृतसर का अधिकतम पारा आज 25 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, बठिंडा का 26 डिग्री सेल्सियस, पटियाला और लुधियाना का 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं हिमाचल की बात करें तो मनाली में आज 13 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 16 डिग्री सेल्सियस तो धर्मशाला में 18 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज पारा 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों में भी सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।